नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। मॉर्निंग प्राइम में दिन भर की तमाम अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। क्या कुछ खास घटा और क्या कुछ खास आज संबंधित हो सकता है, हर खबर पर बात करेंगे देश, दुनिया और प्रदेश की। लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उद्योगपति रतन टाटा का निधन। मुंबई के अस्पताल में 86 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। प्रधानमंत्री मोदी, सीएम डॉक्टर मोहन यादव और विष्णुदेव साय समेत तमाम दिग्गजों ने जताया दुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाओस दौरा आज। आसियान भारत समिट में होंगे शामिल। लाओस के प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं से करेंगे मुलाकात। भोपाल में शिवसेना नेता संजय राउत पर एफआईआर। लाडली बहना योजना बंद करने की अफवाह फैलाने का आरोप। बीजेपी महिला मोर्चा की शिकायत पर कार्रवाई। हरदा में हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी। बजरंग दल और करणी सेना ने दर्ज कराई एफआईआर। आदिवासी नेता देवी सिंह पर्ते ने फेसबुक पोस्ट कर मांगी माफी। श्योपुर में युवक से मारपीट के मामले में कार्रवाई से नाराज लोगों का चक्का जाम। समझाइश देने पहुंची पुलिस पर किया पथराव। वाहन के कांच टूटे। हटा के हिंडोरिया में दुर्गा पंडाल के पास विवाद। 4 लोग घायल। नशे में धुत कुछ लोगों से हुआ था विवाद। सक्ती में अनियंत्रित होकर बड़ी नहर में गिरी पिकअप। 18 लोगों को सुरक्षित निकाला। 2 लापता बच्चों की तलाश जारी। नशे में था ड्राइवर। रायपुर में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हेरोइन के साथ पंजाब के 3 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार। करीब 4.25 ग्राम नशीली हेरोइन जब्त। तो हेडलाइंस के बाद अब देखते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरें क्या हैं, जिस पर आज हमारे दिन भर नजर रहेगी। पहली खबर, प्रधानमंत्री मोदी आसियान समिट में शामिल होने के लिए लाओस जाने वाले हैं। और दूसरी खबर, जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक दल की आज बैठक होगी। तीसरी खबर, दिल्ली में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, गठबंधन नहीं करेगी और उसने फैसला किया है। चौथी खबर, साउथ कोरिया से लगी सीमा बंद करेगा नॉर्थ कोरिया। पांचवी खबर, केमिस्ट्री का नोबेल 2 अमेरिकी और 1 ब्रिटिश वैज्ञानिक को दिया जाएगा। छठी खबर, भारत ने बांग्लादेश से दूसरा T20 मुकाबला 86 रन से जीत लिया। और 7वीं खबर, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई, जिसमें भारत ने श्रीलंका को हराकर शानदार जीत दर्ज की है। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एक दुखद खबर के साथ, क्योंकि जैसे ही ये खबर सबके सामने आई पूरा देश सन्न रह गया, क्योंकि टाटा सन्स के मानद चेयरमैन पद्म विभूषण रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। वे मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती थे। देर रात करीब 2 बजे उनका पार्थिव शरीर अस्पताल से उनके घर ले जाया गया। टाटा का पार्थिव शरीर आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक साउथ मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के हॉल में रखा जाएगा। यहां लोग उनका अंतिम दर्शन करेंगे। आज उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और इनके समेत देश भर के नेताओं और उद्योगपतियों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। तो देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है और कल देर रात उन्होंने अस्पताल में अंतिम सांस ली। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 86 वर्ष की उनकी उम्र थी और पूरा एक युग उनके साथ खत्म हुआ, अगर ये कहा जाए तो खत्म नहीं, चूंकि टाटा की विरासत जो जमशेदजी टाटा ने शुरू की थी, उस विरासत को बहुत आगे ले जाकर न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में अपना लोहा मनवाने वाले टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। रतन टाटा कौन थे, ये भी जानकारी आपको देते हैं। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में रतन टाटा का जन्म हुआ था और कैंपियन स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की। उसके साथ ही कैथेड्रल से भी उन्होंने पढ़ाई की थी। जॉन कैनॉन कॉलेज से वास्तुकला में उन्होंने बीएससी की थी। इसके अलावा कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई भी की, एडवांस मैनेजमेंट वहाँ से किया।
1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के अध्यक्ष रहे और 28 दिसंबर 2012 को टाटा ग्रुप का अध्यक्ष पद उन्होंने छोड़ दिया था। अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक अंतरिम चेयरमैन बनाए गए। 2000 में उन्हें पद्म भूषण और साल 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। एयर इंडिया को अपने अंपायर में उन्होंने शामिल किया था। ये एक बड़ा डील जिसे कहा जाता है। इस तरह से लग्जरी कार ब्रांड लैंड रोवर को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा। लग्जरी कार ब्रांड जगुआर को भी अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा। कारोबार जगत और समाज सेवा दोनों क्षेत्रों में लगातार वो एक मिसाल की तरह काम करते रहे। कोरोना के दौरान पीएम केयर फंड में 500 करोड़ रुपए उन्होंने दिए थे और इसके बाद अपने पीछे चुकी विरासत में वो 33.7 ट्रिलियन रुपए का साम्राज्य छोड़ गए हैं। भारतीय कारोबारी जगत के लिए ये एक प्रेरणा सूत्र की तरह ही लगातार रतन टाटा का नाम लिया जाता है। तो भारत ने एक अनमोल रतन खो दिया है, चूंकि रतन टाटा की गिनती न सिर्फ एक उद्योगपति बल्कि उनकी सामाजिक भूमिकाएं जो लगातार रही हैं उसके रूप में भी लगातार देखा जाता रहा है। इनोवेशंस के लिए भी उनको जाना जाता है। जैगुआर कंपनी को जिस तरह से उन्होंने एक्वायर किया, अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया, वो कहानी भी अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण है कि भारतीय होने का गर्व उनके भीतर कितना बड़ा था कि एक विदेशी कंपनी को उन्होंने एक्वायर किया। और इसकी कहानी भी बड़ी रोचक है। और न सिर्फ जगुआर बल्कि लैंड रोवर को अपनी शामिल किया। टाटा की गाड़ियों को आप देख लीजिए, क्वालिटी की गुणवत्ता की मिसाल के रूप में टाटा की गाड़ियों को देखा जाता है। किसी भी जगह कंसल्टेंसी सर्विसेज में, उसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, तमाम जगहों पर टाटा का अच्छा खासा दखल देखने को मिला है। और ये वजह है कि जब रतन टाटा का निधन हुआ तो देश भर में शोक का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है और ये कहा कि उनके साथ अनगिनत यादें हैं। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ भी उनका जुड़ाव रहा है और छत्तीसगढ़ में भी कुछ एकेडमियां उन्होंने स्पोर्ट्स के संदर्भ में खोली हैं। मध्य प्रदेश में भी कुछ स्कूलों से उनका जुड़ाव रहा है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस के दौरे पर आज निकलने जा रहे हैं। आसियान भारत समिट में इस दौरान वो शामिल होंगे। द्विपक्षीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। लाओस के पीएम और अन्य नेताओं से भी उनका मुलाकात का कार्यक्रम है। आसियान देशों का जो मेन अध्यक्ष जो है वो उसको लाओस को माना जाता है, लिहाजा लाओस में ये महत्वपूर्ण मुलाकात होने जा रही है। कुछ पूर्वी एशियन समिट में भी शामिल होंगे और आसियान देशों के समूह में से भी उनकी बातचीत रहेगी। लिहाजा आसियान भारत समिट को एक महत्वपूर्ण पड़ाव इस दौरे के दौरान माना जा रहा है। द्विपक्षीय बैठक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इधर भोपाल से खबर, जहां पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत पर एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी महिला मोर्चा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है। क्राइम ब्रांच थाने में नेता संजय राउत पर एफआईआर दर्ज की गई है। लाडली बहना योजना बंद करने की झूठी अफवाह फैलाने का आरोप उनके ऊपर लगाया गया। बीजेपी महिला मोर्चा ने शिकायत की थी और इसके बाद में ये एफआईआर संजय राउत के खिलाफ भोपाल में दर्ज की गई है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं संजय राउत। श्योपुर से खबर, जहां पर युवक से मारपीट के मामले में कार्रवाई को लेकर चक्का जाम किया गया है। समझाइश देने के लिए पहुंची पुलिस पर पथराव हुआ। पथराव में पुलिस वाहन के कांच फूट गए। पुलिस की कार्रवाई से दरअसल लोग नाराज थे। रावत और कुशवाहा समाज के लोगों में विवाद हुआ था। विजयपुर शहर का यह घटनाक्रम बताया जा रहा है। श्योपुर से खबर, जहां पर दो पक्षों के बीच विवाद की स्थिति बन गई और उसके बाद जाम भी लग गया। चक्का जाम खुलवाने के लिए पुलिस टीम जब पहुंची तो पुलिस टीम पर भी पथराव कर दिया गया। पुलिस गाड़ियों के कांच तक फोड़ दिए गए। पुलिस की कार्रवाई से दरअसल नाराज थे लोग और इसी वजह से पुलिस टीम के ऊपर भी हमला कर दिया। रावत और कुशवाहा समाज के लोगों के बीच में विवाद हुआ था और चक्का जाम किया गया और इसी चक्का जाम को रुकवाने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी। श्योपुर से हमारे सहयोगी स्वदेश भारद्वाज इस वक्त सीधे जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। स्वदेश,
जानना चाहेंगे आपसे कि अभी क्या स्थितियां वहां पर हैं, चूंकि दो पक्षों के बीच विवाद हुआ और पुलिस जब पहुंची तो पुलिस पार्टी के ऊपर भी हमला कर दिया गया। क्यों इस तरह के हालात बने, जरा जानकारी दीजिए। देखिए, जो पूरा मामला बना ये एक मामूली सा विवाद था। गाड़ी का ब्रेक लगा, पीछे से मोटरसाइकिल टकराई। दो पक्ष जिसमें एक रामेश्वर रावत और पुरुषोत्तम कुशवाहा दोनों आपस में भिड़े और इनको रात को 8:30-9 बजे थाने पे जाके एफआईआर हुई। लेकिन यहाँ पुलिस से नाराजगी ये थी कि ना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करा, ना इसमें कोई चोट का उल्लेख किया। सिर्फ मामूली धारा 115 बीएनएस और बीएनएस धारा 296 के तहत सिर्फ कायमी कर ली। जिसके बाद आरोपी जो थे वो बाहर घूम रहे थे। ये जो फरियादी पक्ष है इसको रास नहीं आया कि आरोपी को गिरफ्तार भी नहीं किया और मुझे मेडिकल भी नहीं करवाया, जिसके चलते उसने समाज की अहम बैठक तत्काल ही 11 बजे रात को बुलवा ली। जिसके बाद से समाज के, कुशवाहा समाज के सारे लोग एकत्रित हुए। पहले तो थाना प्रभारी से बातचीत की कि आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं, तो थाना प्रभारी ने कहा कि इसमें प्रावधान है, गिरफ्तारी हम कल सुबह कर लेंगे। लेकिन जो नाराज कुशवाहा समाज था वो एसडीएम बंगले के बाहर पहुंचा। वहां उन्होंने काफी देर तक 12-1 बजे तक चक्का जाम किया। इस बीच पुलिस चक्का जाम हटाने पहुंची तो पुलिस की गाड़ी पे पथराव, साथ में पुलिस पे भी पथराव किया तो पुलिस वहां से भाग खड़ी हुई और गाड़ी छोड़ के वहां से निकल गई पुलिस। लेकिन कुशवाहा समाज की नाराजगी 2 से 3 बजे तक रात तक चलती रही और उसको लेकर जब आश्वस्त किया गया कि आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा और जो फरियादी है पुरुषोत्तम कुशवाहा उसका मेडिकल कराया जाएगा, वह उसके साथ जो भी अन्य लोग घायल होंगे उनके तरफ से भी एफआईआर की जाएगी और आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे। तो 3 बजे रात को ये पूरा मामला शांत हुआ और लोग घर पहुंचे। लेकिन उनकी एक ये भी मांग थी कि 3 बजे हम जा रहे हैं, सुबह 7 बजे अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं हो तो सुबह भी यही प्रदर्शन कुशवाहा समाज वहां पर करेगा। ठीक है, नजर बना के रखिए, चूंकि अभी चेतावनी दी गई है कि कार्रवाई अगर पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी की नहीं हुई तो फिर आज सवेरे भी प्रदर्शन किया जाएगा। नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया स्वदेश इस तमाम जानकारी। सख्ती से खबर आई जहां पर अनियंत्रित होकर बड़ी नहर में एक पिकअप गिर पड़ी। पिकअप में 20 लोग सवार थे, 2 बच्चे भी इसमें शामिल थे। 18 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। दोनों बच्चों की तलाश अभी जारी है। सक्ती थाना क्षेत्र के मोहगांव बरपाली के पास का ये पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है और वहां लोग, जो आसपास लोग मौजूद थे, उन्होंने तुरंत यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और 20 लोगों में से 18 लोगों को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन गाड़ी में सवार 2 बच्चे भी थे। इन बच्चों की तलाश अभी की जा रही है और बताया जा रहा है कि नशे में धुत था ये ड्राइवर और इसी वजह से ये हादसा हो गया। तो रायसेन से खबर, जहां पर बस ने बाइक सवार को कुचल दिया। 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, एक घायल हो गया। घायल को भोपाल रेफर किया गया है। विजनहाई गांव के पास यह हादसा हुआ। उदयपुरा थाना क्षेत्र की घटना है। हटा में एक ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी, एक की मौत हो गई, 5 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बटियागढ़ थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। भोपाल से खबर, जहां पर राज्य सरकार सभी जिलों में रजिस्ट्री के नए नियम लागू करेगी। संपदा 2 सॉफ्टवेयर और संपदा 2 विशेष मोबाइल ऐप होगा लॉन्च। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज ये ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर से संपत्तिकरण प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगी। सॉफ्टवेयर से संपत्ति की GIS मैपिंग होगी। बायोमेट्रिक पहचान और दस्तावेजों की फॉर्मेटिंग भी होगी। दस्तावेजों के पंजीयन के लिए व्यक्तिगत मौजूदगी की जरूरत नहीं होगी। भोपाल से खबर, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बैक टू बैक बैठकें होने जा रही हैं। सुबह 11 बजे मंत्रालय में 3 विभाग की बैठक होगी। वीर भारत न्यास विक्रमोत्सव की तैयारी को लेकर बैठक है। अखिल भारतीय कालिदास समारोह 2024 की केंद्रीय समिति की बैठक होगी। दोपहर 1 बजे मंत्रालय में कुशाभाऊ ठाकरे हॉल जाएंगे। दोपहर 1 बजे ई पंजीयन के लिए नवीन सॉफ्टवेयर संपदा 2 का शुभारंभ करेंगे। दोपहर 3 बजे सीएम निवास में कृषकों के आदान और उत्पादन की समीक्षा होगी। और इस तरह से बैठक के बाद सीएम डॉक्टर मोहन भोपाल से उज्जैन के लिए रवाना हो जाएंगे। स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे और रात्रि विश्राम उज्जैन में करेंगे। हरदा से खबर, जहां पर हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी के मामले में भारत आदिवासी पार्टी के जिलाध्यक्ष देवी सिंह परते ने टिप्पणी की है। इंडिया थाना
माफ कीजिए, हंडिया थाना पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। बजरंग दल और करणी सेना ने एफआईआर दर्ज करवाई है। आदिवासी नेता ने फेसबुक पोस्ट कर माफी भी मांगी है। तो भारत आदिवासी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने टिप्पणी की थी और हिंदू देवी देवताओं को लेकर यह आपत्तिजनक टिप्पणी थी। इसके बाद एफआईआर दर्ज हुई और उन्होंने अब सोशल मीडिया पर माफी मांगी है। भोपाल से खबर, जहां पर एमडी ड्रग्स का मामले में बैरागढ़ का युवक भी नेटवर्क में शामिल है। अमित चतुर्वेदी को इस ड्रग्स की तस्करों से मिलवाया गया था। युवक ने मिलवाया था और क्रिमिनल रिकॉर्ड के लिए इस युवक को राउंड अप किया गया था। जल्दी ही इस मामले में बड़ा खुलासा हो सकता है। रायपुर से खबर, नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नशीली हेरोइन के साथ पंजाब के 3 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार किए गए। आरोपियों से 3.85 करीब 4.25 ग्राम नशीली हेरोइन जब्त की गई है। टाटीबंद के इस होटल से पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। आमानाका थाना क्षेत्र का यह मामला है। भोपाल से खबर, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली। सीएम के गुजरने वाले रूट पर पुलिस बल नहीं पहुंचा। डीसीपी के आदेश के बाद भी पुलिस बल वहां नहीं पहुंचा। सेट पर मैसेज सुनने के बाद भी प्रधान आरक्षक ने यहां पर जानकारी स्टाफ को नहीं दी। प्रधान आरक्षक की 1 साल की वेतन वृद्धि को रोकने का आदेश दे दिया गया है। डीसीपी जोन 3 ने कोहे फिजा थाने के प्रधान आरक्षक की वेतन वृद्धि को रोक दिया है, बड़ी चूक इसे मानते हुए। तो मॉर्निंग प्राइम में खबरों अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी है। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखिए हमर बानी हमर गोट।